मेरा घर गिरे तो गिरे, लेकिन पड़ोसी की बकरी मरनी चाहिए, ये ज़रूरी है। ऐसी ही एक खबर हमने आपको दिखाई थी। जम्मू में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द करवा दी गई, क्योंकि वहां पर 50 सीटें एमबीबीएस के लिए थी, जिसमें नीट क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन होते थे। अब उसमें 42 छात्र जो थे वो मुस्लिम थे जिनका सिलेक्शन हुआ। उससे क्या हुआ, फिर भक्तों को उनकी भावनाएं आहत हो गई। उनको लगा कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्र कैसे पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने उसका सॉल्यूशन ये निकाला कि उसकी मान्यता ही रद्द करवा दी, और उसके बाद जश्न भी मनाया गया। वो तस्वीरें और वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी, सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल थी। तो ये जो है, भारत तरक्की कर रहा है और विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर भी है। अब ऐसा ही एक और मामला आया है मध्य प्रदेश से, जहां पर एक मुस्लिम शख्स ने अपने पैसे से एक स्कूल बनाया, जिसके बाद वहां के लोगों को उससे दिक्कत हुई, कंप्लेन हुई कि ये मदरसा बना रहा है। फिर क्या था, एसडीएम साहब ने उस पर बुलडोजर चला दिया। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताऊंगा। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। खबर है मध्य प्रदेश के बैतूल की, जहां पर एक शख्स जिसने एक स्कूल बनाया अपने खर्चे से और उस पर बुलडोजर चला दिया गया। पूरा मामला सुनिए। मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है। बैतूल में एक शख्स ने अपने खर्चे से स्कूल बना रहा था, ग्राम पंचायत से एनओसी नहीं ली। कुछ लोगों ने कहा अवैध मदरसा है, जबकि गांव में 2000 परिवारों में सिर्फ 3 मुस्लिम परिवार है। गांव वालों, सरपंच, सबने कहा मदरसा चलाने की कोई शिकायत नहीं, फिर भी बुलडोजर चल गया। सोचिए, गांव वालों ने भी कहा कि नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है, उसके बावजूद भी एसडीएम साहब ने बुलडोजर चला दिया। सोचिए, पूरा मामला जान लीजिए क्या है। ऊपर से बहुत प्रेशर है, स्कूल तोड़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भैंसदेही तहसील अंतर्गत ढाबा गांव में अब्दुल नईम ने लगभग 20 लाख रुपए खर्च करके एक स्कूल भवन बनवाया। गांव की आबादी करीब 2000, जिसमें केवल 4 मुस्लिम परिवार है। सबसे करीब स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। चूंकि बच्चों को शिक्षा की भारी कमी है, इसलिए नईम ने नर्सरी से 8वीं तक पढ़ाई शुरू करने की योजना बनाई। लेकिन 3 दिन पहले एक अफवाह फैलाई गई कि नईम ने अवैध मदरसा बनवाया है और यहाँ बच्चों को अनाधिकृत रूप से शिक्षा दे रहे हैं। गांव वालों के अनुसार एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी जांच करने आए और क्लीन चिट देकर गए। साथ ही पंचायत से एनओसी लेने को भी कहा। अगले दिन पंचायत ने 11 जनवरी को नईम को नोटिस जारी कर भवन गिराने का आदेश दिया। जब नईम पंचायत भवन गए तो कथित रूप से उनसे आवेदन न लेकर सोमवार को आने को कहा गया। नईम ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि भूमि के सारे कागजात पूरे हैं और 30 सितंबर को स्कूल शिक्षा विभाग में संचालन अनुमति के लिए आवेदन जमा किया गया था, लेकिन भवन तोड़ने का आदेश दिया जा चुका था। जब गांव वालों ने स्कूल तोड़े जाने के नोटिस का विरोध किया तो पंचायत ने आनन फानन में भवन को एनओसी जारी कर दिया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। शाम को एसडीएम साहब ने नईम को बताया कि ऊपर से बहुत प्रेशर है, स्कूल तोड़ना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा कि यदि कोई कानून उल्लंघन हुआ है तो जुर्माना भरकर उसकी भरपाई की जा सकती है। भवन तोड़ने पर उनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। जब एनओसी के बाद भी सोमवार को भवन तोड़ने का आदेश वापस नहीं हुआ, तब गांव वालों ने 80 किलोमीटर दूर कलेक्टर की जनता दरबार से मिलने का प्लान बनाए। आज यानी कि मंगलवार को जैसे ही सैकड़ों ग्रामीण नईम के साथ बैतूल कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे, उन्हें रास्ते में पुलिस ने रोक दिया। घंटों बाद जब उन्हें छोड़ा गया, वे जनता दरबार में पहुंचे और अपनी बात रखी। तब कलेक्टर साहब ने जांच की बात कही। जब कलेक्टर साहब जांच की बात कर रहे थे, इस बीच एसडीएम साहब कथित रूप से भवन तोड़ रहे थे। सर्व शिक्षा अभियान की आपको शुभकामनाएं। सोचिए, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की। और बीजेपी क्यों शिक्षा के खिलाफ है, आपको भी समझने की जरूरत है। सोचिए, इस गांव में ज्यादातर दलित और आदिवासी रहते हैं। अब नईम को लगा कि उनके बच्चे भी पढ़ने चाहिए। सिर्फ 4 परिवार बताए जा रहे हैं कि वहां मुसलमानों के हैं। अब नईम को लगा कि दलित और आदिवासियों के बच्चे भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि दूसरा स्कूल 5 किलोमीटर से दूर ज़्यादा है, इसलिए उसने स्कूल बनाया। सारे कागजात, सब चीज़ मुकम्मल थी, सिर्फ पंचायत से एनओसी लेना रह गया था। पंचायत भी उनके समर्थन में है, गांव वाले सब उनके समर्थन में हैं, और उन्होंने भवन ना टूटे इसलिए एनओसी भी दे दिया और कहा कि अगर अब भी कोई कमी है तो जुर्माना भर दीजिए। लेकिन एसडीएम साहब को ये गवारा नहीं था। उन्होंने कहा ऊपर से ऑर्डर है, प्रेशर है, तोड़ना ही पड़ेगा। सोचिए, कौन लोग शिक्षा के खिलाफ है और क्यों है, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है, ताकि आपके बच्चे पढ़ ना सके,
पढ़ेंगे लिखेंगे तो सवाल करेंगे, और सवाल होगा तो इनकी कुर्सी को, इनकी सत्ता को खतरा बढ़ेगा। इसलिए चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अनपढ़ रहें। सोचिए, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान की किस तरीके से ये सरकार खिलाफ है, वो इस खबर से समझने की जरूरत है। और सोचिए, जब किशनगंज आ रहे तो लोग बोलते थे मत जाओ, मिनी पाकिस्तान है। अब ट्रांसफर होने पर जाने का मन नहीं करता, मुझे इतना प्यार मिला। एक स्कूल टीचर की जुबानी सुनिए। बिहार का सीमांचल वो इलाका है जहां ज़्यादातर आबादी मुस्लिम की है, गरीब है, पिछड़ा इलाका है। उसमें एक जगह है किशनगंज, वहां पर लोग जो है, सोचिए अपने ही देश के लोग उसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं। कौन लोग हैं वो आप समझ गए होंगे। और एक टीचर है जो नॉन मुस्लिम है, उनको मना किया गया आप वहां मत जाइए, मिनी पाकिस्तान है। अब जब वो वहां से रिटायर हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है, तो वो रो रही हैं क्योंकि वहां के लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया। तो मीडिया के नैरेटिव में हर मुस्लिम मोहल्ला इनको मिनी पाकिस्तान लगता है, लेकिन जब वहां पर जाकर देखेंगे, वहां रहेंगे, वहां भी इंसान ही रहता है और वहां भी उनके बच्चे हैं, हर चीज़ उनके पास है, दुख दर्द, पीड़ा, प्यार, मोहब्बत। लेकिन जब मीडिया के नैरेटिव में फंसते हैं तो इसी तरीके से शिकार होते हैं, और जब हकीकत जानते हैं तो फिर इसी तरीके से रोना भी आता है। अब्दुल नईम ने गांव के दलित आदिवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपनी जेब से 20 लाख रुपए खर्च करके एक स्कूल बनवाया। अधिकारियों ने शनिवार को कहा सारे कागजात ठीक है, लेकिन पंचायत से एनओसी ले लीजिए वरना भवन तोड़ दिया जाएगा। सोमवार को पंचायत से एनओसी मिल गई, फिर भी एसडीएम साहब नहीं माने और भवन तोड़ने पर अड़े रहे। गांव वाले बैतूल कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे। 80 किलोमीटर के सफर में उन्हें रास्ते में 2 बार रोका गया। जब वे कांग्रेस नेता हेमंत वागदरे के साथ कलेक्टर साहब से मिले और गुजारिश की कि सारे कागजात पूरे हैं, पंचायत से एनओसी भी मिल चुकी है, अब कोई विवाद नहीं बचा, तब कलेक्टर साहब ने कहा शिक्षा जैसी पवित्र चीज को ये अवैध तरीके से करना चाहते हैं। हेमंत वागदरे ने कहा सर, ग्राम पंचायत ने एनओसी दे दी है, अब तो कोई आपत्ति नहीं है, आपसे मिलने से भी रोका गया था। इसी बीच चर्चा चल रही थी, उधर स्कूल भवन को तोड़ा जा रहा था। कलेक्टर साहब के तर्क और तेवर आप खुद देख सकते हैं। फिलहाल कलेक्टर और एसडीएम साहब इस मुद्दे पर मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है, ना ही कोई आधिकारिक बयान जारी कर रहे हैं। सोचिए, अगर नईम कुछ चाहता है कि कुछ बच्चे शिक्षा हासिल कर ले, तो इन लोगों का, मनुवादियों का, जातिवादियों का क्या बिगड़ रहा है? क्यों ये लोग शिक्षा के खिलाफ है? सत्ता में बैठे लोग मुसलमानों को नया दलित बनाना चाहते हैं। वो मुसलमानों के साथ वही सलूक कर रहे हैं जैसा सलूक मनुस्मृति में शूद्रों के लिए बताया गया है। उसी वर्ण व्यवस्था को मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। उनकी बस्तियां अलग बसाकर अलग रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्हें अपने मोहल्ले में किराए पर घर नहीं दिया जा रहा। अगर वो उनके मोहल्ले में घर खरीद दे तो उस पर हंगामा किया जा रहा है, उस घर के सामने धरने दिया जा रहा है। मनुस्मृति ने शूद्रों के लिए यही टर्म कंडीशन रखी है, लेकिन मौजूदा सत्ताधारी उसे मुसलमानों पर लागू कर रहे हैं। जम्मू में एक कॉलेज में एमबीबीएस के कोर्स की 50 सीटों में 42 मुसलमान सेलेक्ट हो गए तो उस कॉलेज की मान्यता ही रद्द कर दी। मध्य प्रदेश में एक मुसलमान ने निजी पैसे से स्कूल बना दिया तो उस स्कूल को बुलडोजर से ढहा दिया। इतिहास ने सिर्फ चेहरा बदला है। सैकड़ों वर्ष तक यही सुलूक दलितों के साथ होता था और दुनिया में काले समुदाय के साथ होता था। उनकी बस्तियां अलग, सड़कें अलग, दुकानें अलग, और स्कूल से तो उन्हें वंचित ही रखा गया था। अब भाजपा शासित राज्यों में वही सलूक मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। तो ये आज के भारत की कड़वी सच्चाई है, कड़वी हकीकत है कि अगर आप दलित, पिछड़ा, मुसलमान हैं तो आपके साथ इसी तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। सोचिए, इस पर सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी लिखते हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आपका प्रशासन अब ऊपर से प्रेशर की बात करके स्कूल पर बुलडोजर चला रहा है। आप कैसा प्रदेश चला रहे हैं जहां एक मुसलमान स्कूल बनवाएगा तो आपका प्रशासन शिक्षा के मंदिर को भी ध्वस्त कर देगा। नरेंद्र मोदी जी, देखिए आपके मुख्यमंत्री जी का प्रशासन क्या कर रहा है। तो टेक किया जा रहा है प्रधानमंत्री को और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को, ताकि स्कूल को बचाया जा सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बुलडोजर चल गया है और वो घर टूट गया है। और नफरत की इंतहा देखिए, मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में फरहाद अली पर पेट्रोल डालकर आग लगाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी फरहाद की पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन, लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। वे उसे जलाकर वीडियो सोशल मीडिया पर डालना चाहते थे। फरहाद गंभीर रूप से झुलस गया है। ये मुरादाबाद की खबर है। सोचिए, फरहाद एक मुस्लिम छात्र जो शिक्षा में बेहतर था, क्लास में अव्वल आता था, उससे इतनी जलन थी कुछ लोगों को कि उसको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। तो नफरत का जो बीज चुनावी मंचों से बोया गया था, अब वो स्कूल, कॉलेज, शिक्षा
सड़क, घर, हर जगह पहुंच गया है और उसके नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। और एक और देखिए, यूपी अमरोहा, गाड़ी की मामूली टक्कर की वजह से रशीद हुसैन की उनकी पत्नी और बच्चों के सामने बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई है। रशीद हुसैन अमरोहा जिले कोर्ट में तैनात सिविल जज के पेशकार थे। सोचिए, जज साहब के पेशकार थे। राशिद हुसैन अपनी पत्नी रुखसार, भतीजे सलमान और 3 बच्चों के साथ जा रहे थे, तभी पीछे से गलत दिशा से ओवरटेक कर रही बाइक से रशीद की कार की टक्कर हो गई। मामूली टक्कर देखते ही देखते खौफनाक वारदात में बदल गया। राशिद को इतना पीटा गया कि उसकी जान चली गई। रशीद के भतीजे सलमान को सुने, तो ये उनके भतीजे हैं जो इनके साथ हुई वारदात घटना उसको बता रहे हैं। तो आज कैसा देश बना दिया है, क्या इसी तरीके से भारत विश्व गुरु बनेगा? क्या इसी तरीके से भारत तरक्की करेगा? जहां नफरत के चलते शिक्षक संस्थानों को बंद किया जा रहा है, क्या यही इसी भारत के लिए हमारे देश के पूर्वजों ने बलिदान दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि अगर कोई मुसलमान एक स्कूल बनाएगा तो उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा ताकि उसमें दलित और आदिवासियों के बच्चे ना पढ़ सके। वहीं दूसरी तरफ एक मेडिकल कॉलेज में अगर मुस्लिम छात्रों का एडमिशन होगा तो उसकी मान्यता ही रद्द कर दी जाएगी और उसका जश्न मनाया जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।